विश्व पर्यावरण दिवस क्या एक या सिंबल है? क्या उस दिन एक पेड़ लगाकर क्या विश्व की पर्यावरण को बचाया जा सकता है? तमाम सवाल और इस सवाल की शुरुआत करते हैं उस घर से, उस समाज से जहाँ पर महिला अपनी काम में व्यस्त होती है, अपनी परिवार के पति के लिए, भाई के लिए, बच्चा के लिए। लेकिन क्या वह सोच रखती है कि इन्वायरमेंट जैसा चीज़ में वह भी योगदान कर सकती है? मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। तो हमारे साथ मुकुल श्रीवास्तव समाज सेवी और उनकी धर्मपत्नी है सीमा श्रीवास्तव। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस जगह में जमशेदपुर है, जमशेदपुर स्टील सिटी और ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता था, क्या जमशेदपुर में वह ग्रीन सिटी है अभी? नमस्कार सबको। और जमशेदपुर पहले ग्रीन सिटी था, बट अब धीरे धीरे लोग घर बनाते जा रहे हैं, पेड़ को काटते जा रहे हैं और पहले जो पेड़ था वही है। अब लोग बहुत कम ही पेड़ लगाते हैं, जिससे मतलब धीरे धीरे जो है यहाँ का वार्मिंग जो है बहुत बढ़ते जा रहा है। पहले इतना टेम्परेचर नहीं रहता था, गर्मी में भी यहाँ 2-3 बजे के बाद बारिश चालू हो जाता था, तो मौसम यहाँ का बहुत अच्छा रहता था। पर अभी बारिश बहुत इतने दिन बाद ये पहली बारिश अच्छी हुई है 2 दिन अभी, ये मई लास्ट और जून में। नहीं तो मतलब अप्रैल के बाद से ही यहाँ हल्का हल्का बारिश शुरू हो जाता था और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बाहर निकलने में हम लोग को तुरंत लगता है कि तुरंत तबीयत ख़राब हो गया, धूप लगने लगता है। और लेकिन पब्लिक इस चीज़ को समझ के और एक एक पौधा भी अगर साल में लगाएं अपने जन्मदिन पे, और ऐसा कुछ ये हो उसमें अगर एक पौधा लगाएं सोच के भी, तो भी इन्वायरमेंट को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं लोग। जिस समय आपका जन्म जमशेदपुर में हुआ था, तो आप अपने जन्म से देख सकते हो कि जमशेदपुर जो सीताराम डेरा है, जिस समय आप आए थे तो क्या पेड़ पौधा था अगल बगल? जी, ये उस समय यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे थे। अभी तो फ्लैट बनते जा रहे हैं बड़े बड़े, पर उस समय यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे। और ऐसे भी मतलब ये बागान एरिया कहलाता ही था। मतलब पेड़ पौधा लगा था यहाँ पर, लेकिन पूरी तरह आज बिल्डिंग और फ्लैट के रूप में हो गया जी। तो इसके लिए जो आने वाले जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या इन्वायरमेंट दे के जाएंगे? उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को यही सिखाते हैं, मैं अपने घर के बच्चों को भी सिखाती हूँ पेड़ पौधा से प्यार करना, और खुद भी कोशिश करती हूँ पौधा जो है जैसे पीपल और ये कहीं उग जाता है तो उसको मैं गमले में डाल देती हूँ कि उसको कहीं अच्छे जगह पे लगा दूँगी। तो वही चीज़ चाहती हूँ कि हम लोग के बाद के जनरेशन भी ये सब करे जो अच्छा रहे। तो इस बार विश्व पर्यावरण दिवस में, क्योंकि प्रचंड गर्मी हो चुकी है और हमें लगता है कि विश्व अब उस अंतिम दौर में है कि अगर आदमी अभी भी नहीं सुधरा तो हमें लगता है कि पूरी तरह पृथ्वी जल जाएगी। तो सबको क्या संदेश देना चाहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस में? कम से कम अब यही संदेश देना चाहते हैं कि अब समय निकल रहा है। अब आप लोग को जो भी हैं अपने से कोशिश करें, हर घर से अगर 2 पौधा भी साल में लग जाए तो वो पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है। चलिए, बहुत ही अच्छा सोच है, अच्छा आपको करने के लिए मजबूरी है, क्योंकि अगर आप हाउस वाइफ जो अपनी घर में रहती है वह भी समझ सकती है कि एनवायरनमेंट कितनी तरह गर्म हो चुका है। इसी विषय में और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मुकुल श्रीवास्तव जी की साली भी आई है और वह दिल्ली में रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली कितना ही प्रदूषित शहर हो चुका है और दिल्ली का एनवायरनमेंट कैसे है, दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, क्या दिल्ली में पेड़ के बारे में अवेयरनेस है कि नहीं, इस तमाम विषय में हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान हैं
और हमारे चैनल के लिए भी मेहमान हैं, और हमें वह समझने का मौका मिलेगा कि जमशेदपुर और दिल्ली का जो वातावरण है वह भी हम कोशिश करेंगे कि समझे। रश्मि सिन्हा जी हमारे साथ है। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और विश्व पर्यावरण दिवस में सबसे पहले हाउसवाइफ को क्या सोचना चाहिए? पर्यावरण के लिए तो एज अ हाउसवाइफ हम यही सोचते हैं कि जैसे हम छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ का टेम्परेचर तो मतलब हर साल हम ये सुनते हैं कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी आई है ना। हर साल होता है ये, इनफैक्ट ये हर सिटी और हर स्टेट के लिए है। तो दिल्ली में भी इस साल तो वही 52, जो भी आज भी पता चला कि डेटा शायद गड़बड़ हुआ था, बट ऐसे 52 तो फील हो ही रहा था। और इतना ज़्यादा बढ़ गया। हम लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट में तो पेड़ पौधे हैं, अच्छा खासा पेड़ पौधा, लेकिन जितना किसी भी जगह का आबादी है उसके हिसाब से पेड़ पौधे नहीं हैं। हम सोशल मीडिया पे शेयर करते पेड़ लगाओ, दिन में 10 पोस्ट करते, एवरीवन, सबका, मैं सिर्फ अपना नहीं बता रही हूँ, सबका यही है। लेकिन क्या हम सचमुच में उतर के कहीं लगाते हैं? हम नहीं लगा पाते। क्यों? हमारे पास ज़मीन थोड़ी है। हम फ्लैट्स में रहने वाले, हम कहाँ से ज़मीन लाए, कहाँ पे पेड़ पौधे लगाए? हम किसी गार्डन में या किसी गवर्नमेंट के ज़मीन पे या ऐसे थोड़ी लगा सकते हैं। इसके लिए सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। लोग रेडी है लगाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस है, लेकिन सरकार हमें कुछ जगह दे कि भाई यहाँ पे पेड़ लगाओ, यहाँ मतलब इस तरह का चीज़। जितना सरकार डेवलपमेंट करती है उसके हिसाब से जितना डेंस होना चाहिए, जो पेड़ पौधे और वो वातावरण में जितना चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब काउंटिंग रखना चाहिए कि इतना 1000 पेड़ इस एरिया में लगाना ज़रूरी है। इस हिसाब से ना हर एरिया में ना सरकार को ज़मीन अलॉट करना चाहिए। और हम हाउसवाइफ बिल्कुल पर्यावरण के लिए अवेयर है, और हमें अगर ज़मीन मिलेगा, जगह मिलेगी, तो हम बिल्कुल अपना वीकली टाइम निकाल के शेड्यूल बना के हम जाएंगे। चलिए, यह सजेशन मीडिया के माध्यम से सरकार को भी है कि सरकार जो पॉलिसी बना रही है उसमें थोड़ा चेंज कीजिए, और सरकार के पास जो वैकेंट ज़मीन है कम से कम उनको वह ज़मीन दीजिए, क्योंकि हाउस वाइफ आजकल की महिला बहुत अधिक जागरूक हो चुकी है और वह भी बढ़ चढ़ के पेड़ लगाना चाहती। मैडम, बात करना चाहती कि दिल्ली और जमशेदपुर, आप दोनों शहर को देख रहे हैं, यहाँ आपका बचपना बीता और वहाँ पर आप वहाँ पर जीवन बिता रहे हैं। तो उस शहर और इस शहर में क्या डिफरेंस है? जो उस यहाँ की क्या चीज़ अच्छा है वहाँ? वहाँ डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ बहुत अच्छा है। हर चीज़ फ़ोन कॉल पे। इन्वायरमेंट दृष्टिकोण से बताइए। इन्वायरमेंट दृष्टिकोण से बिल्कुल वहाँ पर अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो कंक्रीट वर्ल्ड हो गया ना। वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है, ज़्यादा कंक्रीट है। यहाँ जमशेदपुर से तो दिल्ली का इन्वायरमेंट और पेड़ पौधे के इसमें कंपेयर ही नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली में कुछ एरिया है, जैसे गवर्नमेंट एरिया है, वो सब वहाँ पे टेम्परेचर अपने आप जाओ ना, आप पता चलता है कि अचानक से कम हो गया टेम्परेचर। और वो चीज़ ये जमशेदपुर में भी, हमें पूरे जमशेदपुर में फ़ील होता था, लेकिन जमशेदपुर में भी अब बढ़ रहा है। जैसे मैं पिछले 30 सालों का अगर बताऊँ तो हमने सिर्फ पेड़ काटे हैं और डेवलपमेंट कराया है। 30 सालों का अगर रिकॉर्ड निकाल लो जमशेदपुर का भी, तो हम काउंटिंग में नहीं बता सकते कि हमने इतना 1000 या इतना लाख पेड़ लगाए। सेम एज दिल्ली का भी वही है। डेवलपमेंट, फ्लाईओवर्स बनते जा रहे हैं, सुविधाएं तो इतनी होती जा रही है कि आई एम अमेज्ड ऑफ इट। लेकिन कहने का मतलब है कि उसी हिसाब से पेड़ पौधे नहीं है। ऑब्वियसली जब हम रोड बना रहे हैं तो आजकल देखा है, अभी कुछ सालों में देखा है मैंने कि जैसे रोड बन भी रहा है ना, तो पेड़ को वहीं बीच में छोड़ देते हैं। अब अगल बगल से रास्ता कई जगह पे से किया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। क्या दिल्ली में चीज़ का यूज हो रहा है? अगर पेड़ अगर कोई रोड के बीच में आ गया? हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। जो गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उसमें मोस्टली कोशिश किया जाता है कि पेड़ ना काटा जाए और उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली किया जाए, क्योंकि पुराना और बड़ा पेड़ होता है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आजकल सभी जगह सभी सिटी में फ्लैट में बन रहे हैं, क्या आपके फ्लैट में पेड़ पौधा लगाया गया है कि नहीं लगाया गया? मेरा जो अपार्टमेंट है वो तो बहुत अच्छा है, मतलब ईस्ट दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट अपार्टमेंट बोला जाता है। उसमें बहुत पेड़ पौधा है, गार्डनिंग है। मतलब हमारे यहाँ तो अगर आप ये स्प्रिंग सीजन में आ जाओगे ना, तो अपार्टमेंट में घुसते खुशबू आने लगेगी। दिल्ली सरकार, चाहे स्टेट हो या आपका केंद्र हो, क्या बच्चे लोग को इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाई करवा रहे हैं?
हाँ, बच्चों के को इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाई कराते हैं। इनफैक्ट इन लोग हर सब स्कूल का मैंने देखा हुआ है, जिसमें मैं काम करती थी उसमें भी देखा है, जिसमें मेरे बच्चे जाते हैं उसमें भी देखा है। इनका एनवायरनमेंट ड्राइव होता है, एनवायरनमेंट ड्राइव पर जाते हैं, उस दिन पेड़ लगाते हैं इन लोग। लेकिन क्या सिर्फ एक साल में एक बार ऐसे करने से कोई भी स्कूल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन साल में एक बार पेड़ लगाने से क्या एनवायरनमेंट को कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। वो 15 दिन के बाद वो पेड़ सूख जाता है। वो हज़ारों पेड़ अगर लगता है उसमें शायद एक पेड़ स्ट्रांगली जिसका जड़ मजबूत हो वो शायद पनप जाता होगा, है ना। तो ये चीज़ पूरे साल भर का वर्कआउट है, ये साल भर का होमवर्क है, सिर्फ एक दिन से नहीं होगा ये। मेरा नाम है हिमांश सिन्हा, दिल्ली से। सफ़ायर इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 71, नोएडा। वहाँ पे ड्राइंग होता है और मैम बोलती है पेड़ लगाओ, और हम कभी कभी पेड़ भी लगाते हैं। तो दादू बोलते हैं कि हमें धरती माँ को बचाना है। मम्मी एडवाइस देती है कि पेड़ लगाना कोई आसान काम नहीं है, उसको बचाना पड़ता है। जमशेदपुर में यह घमंड में नहीं रहे कि हमारे शहर में बहुत अधिक पेड़ है। जमशेदपुर में भी बहुत अधिक पेड़ को कटाई किया गया है। और इन्वायरमेंट डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, आपको हर दिन प्रतिदिन पेड़ लगाना है, पेड़ की संरक्षण करना है। और कम से कम आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए क्या जवाब दे के जाएंगे, उसका भी उत्तर आपको सोचना है। अगर आप नहीं सोचते हैं तो आप अपने लाइफ में 5 साल में 45 डिग्री का सेल्सियस से बढ़ के 52 तो जमशेदपुर का, 51 तो जमशेदपुर का आ गया है। और दिल्ली मेट्रो सिटी का आप क्या अंदाज़ लगा सकते हैं कि पूरी तरह ग्लोबल वार्मिंग का वो प्रचंड रूप आपके पास है। आप इससे ज़रूर बचिए और पेड़ लगाइए, अपनी एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।